सबसे पहले जानना है कि एपी का nवां पद के बारे में। और एपी का nवां पद का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग जो A1 पद होता है उसको तो ए बोलते हैं, पहला पद को तो ए ही बोलते हैं। जो दूसरा पद होता है उसको हम लोग A+D कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें A1 में जब D जोड़ते हैं, कोई एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं तभी जाके A2 बनता है, और A2 में जब कोई फिक्स नंबर जोड़ते हैं तो A3 बनता है। उसी को हम लोग A और D के पद में ऐसे लिखते हैं कि A1 को A बोलते हैं, A2 को A+D बोलते हैं, A3 को A+2D, A4 को A+3D। मतलब यहाँ 4 होगा तो यहाँ एक कम होगा। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अंतिम पद An जो होता है उसको A+, जिससे यहाँ n है तो यहाँ एक कम करके लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ n है तो यहाँ n-1 है, जिसे 4 था तो 4-1 का मतलब क्या होता है 3। यहाँ 3 था तो यहाँ 3-1 का मतलब 2। तो इस तरह से हम लोग का A और D के बीच का संबंध पता चलता है किसी भी पद का। तो यहाँ जो हम लोग एक्सरसाइज जो 5.2 है उसमें यही बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना है, जो अपने आप में एक एपी को क्या दर्शाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एपी का प्रथम पद दे दिया है, यानी ए देल है, डी देल है, एन देल है, एल देल है, और इनमें से कुछ एक क्या रहेगा तुम्हारा खाली जगह रहेगा। उन खाली जगह को पता करना है। जैसे सबसे पहला वाला नंबर में देखा जाए तो पहला वाला नंबर में है कि A1 का वैल्यू दिया हुआ है, A1 का वैल्यू दिया हुआ है 7, फिर D का वैल्यू दिया हुआ है 3, उसके बाद N का वैल्यू दिया हुआ है 8, और AN का वैल्यू दिया हुआ है निकालने के लिए। तो हम अभी बताएं कि जो अंतिम पद होता है यानी कि AN, जिसको nवां पद कहते हैं, तो nवां पद निकालने का सूत्र क्या हो जाता है कि AN = A + n-1 × D। हमको अगर nवां पद निकालना है तो यानी n का वैल्यू कितना दिया हुआ 8, इसका मतलब 8वां पद निकल रहा है। इक्वल टू ये a है और a का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो यहाँ भी होगा 7 प्लस, फिर यहाँ भी 7 दिया हुआ है ना, सॉरी n के वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 8 पुट करेंगे तो यहाँ से होगा 8 - 1 × D, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ से मिलेगा 7 प्लस 8 में 1 जाएगा तो 7 × 3, यहाँ से 7 प्लस 7 3 × 21, और ये बन जाएगा 25। तो ये हम लोग का पहला का आंसर आया। उसी तरह जब हम लोग इसका सेकेंड को निकालेंगे वैल्यू, तो सेकेंड देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि a का वैल्यू दिया हुआ है -18। उसके बाद क्या करने बोला, d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, d का वैल्यू हम लोग को निकालना है। फिर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 10। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो an का वैल्यू दिया हुआ है 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, d का वैल्यू, लेकिन यही फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे, है ना। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े कि AN = A + n-1 × D, यही है। अब इसमें से हमको जो जो वैल्यू दिया हुआ था उसको पुट करेंगे। जैसे AN का वैल्यू कितना दे दिया है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। A का वैल्यू क्या दिया हुआ है -18, N का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, -1 × D, यहाँ से D का वैल्यू निकालना है, तो ये 0 हुआ, इक्वल टू ये -18 है। ठीक है, तो दिमाग लगाओगे, इधर का -18 जब इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +18, और 0 के साथ तो कुछ होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, -18 को इस तरफ ले आएंगे और ये बन जाएगा केवल +18, इक्वल टू इधर बचेगा 10 - 1 यानी कि 9 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा D। अब 9 के साथ जो D है मल्टीप्लाई में है, अब 9 को मल्टीप्लाई से इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा डिवाइड में, और ये क्या बन जाएगा 18 / 9 = D। अब 9 के टेबल में कट जाएगा 2 बार में, तो हम यहाँ बोलेंगे कि D का वैल्यू कितना निकला है 2, D का वैल्यू कितना निकला 2, और यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालने पड़ा था D का वैल्यू।
समझ में आ रहा है? सबसे पहला वाला सवाल में क्या दिया हुआ था, ए एन का वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा सवाल में क्या निकालने दिया है, डी का वैल्यू। अब हम लोग इसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो थर्ड नंबर में उसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो थर्ड नंबर में हम लोग को दिख रहा है कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, शुरू वाला ए का वैल्यू था ना, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना चाहिए, का वैल्यू निकालना है। फिर अगला डी का वैल्यू दिया हुआ था, डी का वैल्यू -3। उसके बाद एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 18, और लास्ट जो था वो किसका वैल्यू था, एन का वैल्यू। एन का वैल्यू कितना है -में। अब यहाँ हम लोग फिर से क्या करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का वैल्यू है 5 इक्वल टू ए का वैल्यू है नहीं मालूम, फिर एन का वैल्यू दिया हुआ है 18, क्या दिया हुआ है 18 -1 इंटू, और डी का वैल्यू दिया है -3। देखो -3 तो इसको मल्टीप्लाई में लिखे। अब यहाँ से मिल जाएगा 5 इक्वल टू ए प्लस 17 हो जाएगा यहाँ से, और इंटू हो जाएगा -3। अब यहाँ जो होगा ये 5 होगा इक्वल टू, यहाँ से a मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 3 जा तो -51 मिलेगा। अब -51 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी 5 प्लस 51 इक्वल टू a। तो 51 प्लस 5 क्या मिलेगा, 51 प्लस 5 56। तो हम बोलेंगे कि a का वैल्यू क्या निकला है 56 निकला। तो इस तरह से हम लोग अगला 4 नंबर को देखते हैं। तो 4 नंबर में देखो क्या क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो माइनस में 18.9, और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 2.5। उसके बाद n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे निकालना है, और an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3.6। फिर से उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें अब की बार सब पुट करने के बाद n छूट जाएगा, n निकालना होगा। तो an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.6, a का वैल्यू माइनस में 18.9, उसके बाद n का वैल्यू नहीं मालूम, d का वैल्यू 2.5, कितना दिया d का वैल्यू 2.5 दिया। अब इस 2.5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2.5 से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3.6, और ये माइनस का चीज जब इधर आएगा तो बनेगा प्लस में 18.9 इक्वल टू क्या बचेगा n-1 इंटू 2.5। इसको ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1, 12 का 2 हाथ में 1, तो यहाँ मिलेगा 2.5, कितना मिलेगा 2.5 मतलब 22.5, और इधर जो मल्टीप्लाई में है वो अब आ जाएगा इधर डिवाइड में 2.5, इधर बच जाएगा n-1। अब यहाँ से एक डेसिमल तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और इससे हटेगा तो नीचे 10 आएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ से 225 और 200 बोल रहे हैं कि 2.5 है ना यार, ये तुम्हारा 22.5 है। तो पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ से मिलेगा हमको 225 और नीचे मिलेगा केवल 25। इधर क्या बच रहा है n-1। 5 का टेबल इसको काट देते हैं 5 बार में, 5 के टेबल में कटेगा 5 4 20 और 5 5 फिर 5 का टेबल में 9 बार में, यानी यहाँ से मिल रहा है कि n-1 का वैल्यू 9 मिल रहा है। अरे n का निकालना है तो -1 उधर चला जाएगा, तो 9 + 1 होगा, और इस तरह से हम लोग का n का वैल्यू क्या मिलेगा 10 मिलेगा, क्या मिलेगा 10। तो हम लोग का वैल्यू जो है वो यहाँ से n का वैल्यू 10 है। समझ पा रहे हो ना क्या क्या बोल रहे हैं। तो अगला जो 5th नंबर है उसमें सवाल दिया हुआ है कि a का वैल्यू 3.5 है, ये d का वैल्यू 0 है, ये n का वैल्यू है, और ये लास्ट वाला n का वैल्यू है ना। इधर देख सकते हो
यहाँ सबसे पहले ए का वैल्यू दिया है, फिर डी, फिर एन और फिर ए एन। तो इसको हम लोग बनाते हैं, इसी में आ जाएगा, देखते हैं नंबर है। तो फिफ्थ नंबर में जो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5, क्या दिया हुआ है 3.5। उसके बाद डी का वैल्यू दिया हुआ कितना, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105, और ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है निकालना। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3.5, एन का वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, अब जीरो है तो पूरा समाप्त हो जाएगा ना, वो ये पूरा तो जीरो से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, केवल 3.5 बचेगा। उधर तो यहाँ से तो पूरा जीरो हो जाएगा पूरा रिजल्ट, यानी वैल्यू बचेगा 3.5, यानी यही क्या होगा ए एम। तो ये थोड़ा सा इजी था क्योंकि डी का वैल्यू क्या दे दिया था, जीरो दे दिया। अब जीरो दे दिया इसलिए काम का हो गया, ये यहाँ पे आसान हो गया। इस तरह से हम लोग का पहला जो क्वेश्चन था वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात।